Weekly forecast of US 30 from date 12th of November to 17th of November. US 30 वीकली फोरकास्ट. अब मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखें, थोड़ा पास से देखें मंथ में, अभी नवंबर मंथ में ये वाला कैंडल काफ़ी बुलिश मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला मार्केट का, है ना. अगर एक लेवल में यहाँ पे ड्रॉ करूँ प्रीवियस पास्ट के बिहाफ पे, दिस वन, और अगर मार्केट को थोड़ा उस तरीके से समझें तो मार्केट में लास्ट लो बन रहा था, उसके बाद मार्केट ने ईएमए को ब्रेक किया, सपोर्ट किया. अगर इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कंसीडर करें मंथली टाइम फ्रेम को, देन मार्केट ने यहाँ पे पहले रिजेक्शन मिला, बायर था, उसके बाद सेलर बनना स्टार्ट हो गए, ईएमए से सेलिंग का रिजेक्शन मिला. उसके बाद बायर जो थे अगेन इसी लेवल पे रुके, फिर सेलिंग नीचे ईएमए था. ईएमए के बाद दोबारा बायर ने इसको ईएमए को उसको लेवल को ब्रेक किया. ब्रेक करने के बाद जब सेलिंग आई तो सेलर जो थे इसी लेवल को एज ए, मतलब कि यहाँ पे कह सकते हो कि रेसिस्टेंस, उन्होंने एज ए सपोर्ट में एक्ट किया. इस लेवल को सेम ब्रेकआउट दिया, ईएमए को एक्ट करके काइंड ऑफ नॉर्मल कैंडल. अभी जो मार्केट में इस मंथ का जो कैंडल अभी बना हुआ है, इसी सेम लेवल को मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है. मतलब मार्केट जो है इसी लेवल पे अभी पहुंच गई है. तो ये लेवल हमारे लिए एक बहुत एक इम्पोर्टेंट लेवल का रोल प्ले करेगा, है ना, की लेवल जिसे हम बोलते हैं. ओवरऑल वैसे देखें तो यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर थे, उसके बाद एक बुल मूव आया. अगर फिब का यूज़ करें, लेट्स कंसीडर 30 मिनट टाइम फ्रेम, देन एग्जैक्ट मार्केट 50% इसको रिट्रेस अभी कर चुकी है. अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको कंसीडर करें तो मार्केट सेलिंग का प्रेशर था, रिट्रेस करने आया, 50% मार्केट रिट्रेस कर चुका है. तो यहाँ पे फॉलिंग भी हमें देखने को मिल सकती है, राइट, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि 50% मार्केट रिट्रेस कर चुका है. बाइंग का प्रेशर अभी बहुत ज़्यादा है ना. वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पाथ अगर ड्रॉ करके देखें, बुल मूव काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद लोअर लो, सेम इसी लेवल पे भी मार्केट पहुंच चुकी है. अब एक चीज़ यहाँ पे क्या है, दोनों सिनेरियो अगर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें, है ना, तो ईएमए मार्केट ने अभी ब्रेक कर दिया. ब्रेक करने के बाद जब कल अभी नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट होगा तो मे बी ये मार्केट जो है वो ईएमए को एज ए सपोर्ट एक्ट करे और इस लेवल को ब्रेक करे. बाइंग का सिनेरियो अगर देखें, है ना, डे में थोड़ा इसको बेटर देख पाएंगे हम कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो वीक में तो बाइंग का सिनेरियो था, इस लेवल पे भी मार्केट पहुंच चुकी है. प्रीवियस मार्केट में अभी लोअर लो बन रहा है, एक मिनट, अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें मार्केट यहीं पे क्यों रुकी, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे था. पहले यहाँ पे डोजी बना, अगेन रेड कलर का डोजी, फिर ग्रीन कलर का डोजी, यहाँ पे सेलर रुके. मतलब कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हमारा यहाँ पे अभी है ना. अगर ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड की बात करें तो हमें यहाँ पे लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो मिल रहा है ना. अब सेलिंग का सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट ने बुल मूव दिखाया, इसको ब्रेक ना करके रिट्रेस करने आई, ईएमए ब्रेक करे, सपोर्ट एक्ट करे, उसके बाद एक नया लो क्रिएट करे, है ना. सेलिंग सिनेरियो में हम यहाँ से तब तक का एक पाथ तो ये हो गया. अगर फिब का लेवल देखें, जब कल को जब मार्केट ओपन करेगा US 30 के अंदर, फिब के लेवल के अकॉर्डिंग 38, 50, 60% के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेलिंग सिनेरियो देख सकते हैं. ईएमए तक हमारा 38% लेवल बन रहा है और उसके बाद 60% हमारा ये लास्ट जो लो है ये वाला 60% लेवल हमारा ये बन रहा है ना. मे भी हो सकता है इस लेवल पे आने के बाद मार्केट दोबारा से एक हमें दोबारा बाइंग सिनेरियो मिल जाए, है ना. बट अगर ये लेवल वाला ब्रेक होता है 60% वाला और उसके बाद लास्ट लो ब्रेक होता है, देन फिर हम सेलिंग का सोच सकते हैं.
बाइंग का सिनेरियो, सेलिंग का सिनेरियो तो ये हो गया कि मार्केट अभी रिट्रेस कर सकता है ना। और बट रही बात अगर मान के चलो बाइंग सिनेरियो का, तो बिना कोई रिवर्सल पैटर्न बनाए मार्केट ट्रेंड अपना चेंज नहीं करता। दूर से देखेंगे तो लोअर लो बन रहा है, बट हालांकि अभी ज़्यादा प्रेशर में कौन है, बायर, लेवल पे भी मार्केट पहुंच चुकी है। तो दोनों ही सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि रिवर्सल पैटर्न बना के मार्केट दोबारा से थोड़ा मतलब कि बाइंग सिनेरियो अच्छा दिखे, या फिर उसके बाद सेलिंग का अगर देखें तो जब तक मार्केट लास्ट लो ब्रेक नहीं करता तब तक हम सेल के फेवर में नहीं जाएंगे। या फिर कल जब मार्केट ओपन करे, बाइंग का सिनेरियो बने यहाँ पे दोबारा, उसके बाद मार्केट ब्रेक करे, बट ब्रेक करना होता तो ब्रेक कर देता, क्योंकि बाइंग का सिनेरियो ना बहुत ज़्यादा प्रेशर था यहाँ पे, ब्रेक क्यों नहीं कर पाया, एक सवाल अगर को मैं पूछूं अपने आप से। मतलब मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया था तो क्यों नहीं ब्रेक कर पाए वाला लेवल। हालांकि पीछे भी मार्केट इसी लेवल से रिजेक्ट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था यहाँ पे, यहाँ से आके थोड़ा बाइंग का सिनेरियो आया, फिर उसके बाद ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद अगेन यहाँ पे था। मतलब बायर जो है वो इस लेवल पे आगे वीक हो रहे हैं। ओवरऑल जो पीछे का प्रेशर है वो सेलिंग का ज़्यादा प्रेशर है। तो US30 में मैं इस वीक का जो मेरा प्रेडिक्शन रहेगा, सेलिंग का ज़्यादा मेरा प्रेशर, मतलब कि फेवरेबल कंडीशन रहेगी कि इस वीक हमें सेलिंग सिनेरियो, जो सेलर हैं वो ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिल सकते हैं US30 के अंदर। जो मेरा वीकली रहेगा कि मार्केट हो सकता है कि 38%, 50%, 60% तक रिट्रेस करे दिस वीक सेलिंग सिनेरियो। बाइंग का ये लेवल ब्रेक करने के बाद इसको एज ए सपोर्ट एक्ट करे, देन फिर बाइंग का सिनेरियो। बट मैं इस वीक ज़्यादा फेवर होऊंगा सेलिंग के उसमें फेवर के अंदर, US30 के अंदर।